नाज़रीन, लाहौर गुज़श्ता कई महीनों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है जी। और पाकिस्तान के दीगर बड़े शहर भी टॉप 10 कंट्रीज़ में किसी न किसी पोजीशन पे मौजूद हैं। आज उसकी एक बड़ी वजह यानी दरख्तों की कटाई का ज़िम्मेदार खड़ा है हमारे हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी भाईजान, आपको पता है कि ये जो आलूदगी फैल रही है उसके एक बड़े वजह जो है, मुअज्जब जो है, वो आप भी हैं। पता है आपको? मैं जी? जी मैं किस तरह भाईजान? हाँ भाईजान, दरख्त काट रहे हैं, धड़ाधड़ चोरी काट रहे हैं, जायज नाजायज हर तरीके से काट रहे हैं। कारोबार ये है ना, हाँ? कारोबार ये है और ये बेशुमार लोग हैं, ये कोई एक कद्दा नहीं है। हर इलाके में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रिज़्क रोजी ही दरख्त चोरी करने से वाबस्ता है और इनको ये पता नहीं है कि ये अपने मुल्क के साथ, इस सरजमीन के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, कितना बड़ा ये जुर्म कर रहे हैं। असल में बाकी जुनैद कंट्रीज में जहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है ना जी, वहाँ पे सजाएं भी बड़ी डाढ़ी हैं। भाईजान, बाहर कमो बेश हर मुल्क में दरख्त काटना इंसानी कत्ल के मुतरादिफ समझा जाता है। तो यहाँ पे 5,000 रुपया जुर्माना है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने कैद है। हाँ। वो जुर्माना जुर्मूना ही 4-5 हज़ार दे के छुट जाते हैं। वैसे तो खुद महकमे सारे मिल के ये काम करवाते हैं। उसमें म्यूनसिपल कारपोरेशन हो या महकमा जंगलात हो, वो चंद FIR हर साल काट के तो खाना पूरी कर लेते हैं और फिर खुद ही वो जो है FIR इस तरह की बना देते हैं, कोई जुर्माने जुर्मूने से ही निबड़ जाए काम। ओ मेरे सोने हो, मेरे हीरे हो। और भाई जब सोने को कहते हैं ना तो सबकी तरफ मुंह करते हैं। ठहर जाओ भाई, तुझको अपने हुसन की पड़ी हुई है। पाजी देखे गैस तो आ नहीं रही, लोग लकड़ जला के गुजारा कर रहे हैं। अगर हम भी आपको ये लकड़ सप्लाई ना करें, अब तो मिल रही है 1000 रुपये मन, 2000 के 3000 रुपये मन भी आप लोगों को लकड़ ना लगे। और फिर बाबू जी आजकल जरा नवा घर बनता है उसमें लकड़ का तो काम होता है, उसमें मनो टनो लकड़ लगती है। वो भी हम अगर सप्लाई ना करें तो कंधों को क्या प्लास्टर के साथ सजाएंगे आप लोग? ओ भाई, लीगल तरीके से टेंडरिंग के जरिए जो हुकूमत आपको दरख्त काटने की इजाजत देती है, सिर्फ वही काटो ना। आप इलीगल दरख्त काटते हो, चोरी काटते हो, चोरी के मुर्तकब होते हो सीधे सीधे। असल में जुनैद देखो ना जरा, बेड़ा घर का आहिस्ता आहिस्ता हमने खुद अपना हर मामले में किया है। अंग्रेज के वक्त में ना जी हर दरख्त पे नंबर लगा होता था जी। बाकायदा रिकॉर्ड में गिनती मौजूद होती थी कि कितने दरख्त जो हैं वो लगे हुए हैं और फिर कितने बेचे हैं गवर्नमेंट ने, कितने नए लगाए हैं। दरख्तों की नंबरिंग बताती थी और रजिस्टरों में उनका अंदराज होता था। अब वो 15-20 साल से आप देखो दरख्तों के ऊपर नंबर शंबर खत्म हो गया। बिल्कुल। अब बेहिसाबा काम हो रहा है, बीजे भी बेहिसाबे जा रहे हैं, कट्टे भी बेहिसाबे जा रहे हैं, चोरी भी बेहिसाबी हो रही है, मौज लगी हुई है। दुनिया में आम तौर पे कहा जाता है कि अगर आप एक दरख्त काटते हैं जी, काटते बाद में पहले 500 पौधे लगाते हैं, 500 दरख्त लगाते हैं, आपको एक दरख्त काटने की इजाजत मिलती है। इत्थे बाबू जी 500 कटते ने ते एक लाउंदे ने। एग्जैक्टली। ये जो पूरा दरख्त जड़ों से खींच के मसवाक करता है, उसका नहीं आपको नजर आता कि वो भी दरख्त घट हो रहा है दुनिया से? यार, इस पे जुर्म देखो, इस पे FIR देखो कितनी सख्त है, लेकिन चूंकि मामला गोगे का है तो उसको जुगत, इसको फांसी के फंदे में भी गोगे को जुगत लगानी याद रहेगी। और उसको देखो जरा मसवाक करा रहा है दरख्त की, हालांकि खुद एक दरख्त पे बैठ के 2-3 महीने के अंदर चुंज के साथ सुराख निकाल के दरख्त को खोखला करके उसमें अपनी रिहाइश बनाता है। ये तो उस वक्त इसे एहसास नहीं होता कि मैं नुकसान कर रहा हूं। ऐसा कारीगर है टूथपिक से ये मसवाक कर रहा होता है। ਹੁਣ अच्छा रहे हैं एक हैंडसम नु जुगत लगा के अवाम का एहतजाज देख रहे हो? अब भी कुछ शर्म करो, दरख्त मत काटो। अवाम तुझ पे एहतजाज नहीं कर रही, अवाम अपने लाफ्टर ले रही है। अच्छा। ये तो ऐसी दीदा दिलेरी से ये काम करते हैं ना जी कि दिन दिहाड़े चानने सुबह के टाइम भी अगर ये दरख्त वरख्त काट रहे हो ना, और अगर इनको कोई पूछ ही ले, कोई इंसानियत से मोहब्बत करने वाला बंदा, कोई हिसास आदमी अगर पूछ ले कि भाई जी क्यों दरख्त काट रहे हो, तो सीधा महकमे के बंदे बन जाते हैं।
कि हम भाई महकमा जंगलात की तरफ से आए या महकमा कारपोरेशन की तरफ से आए हैं, ये महकमे की तरफ से आर्डर है, ये चूंकि दरख्त गिरने वाला है या खराब हो, कोई बहाना लगा देते हैं, इसलिए महकमे ने कहा कि इसको काट दो। और अगर फिर इनसे कोई पूछे ना कि अगर आप महकमे की तरफ से हो तो महकमे का ट्रक कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, तो कहते हैं वो अफसर के बेटे की बारात लेके गई हुई। अंदाजा करो यार। यानी अफसर दे बेटे दी बरात ट्रक ते गई, देखो ये अफसर दे बेटे दी बरात है या लकड़ दी गेलियां ने? डाल दें जी, सारा कुछ हम पे डाल दें, पूरे जंगल हमने ही काटे हैं, पाकिस्तान के भी और बाहर के मुल्कों के। तो तुमने ही काटे हैं और किसने काटे? जितना बड़ा आप लोगों का ये धंधा है ना, जितने आप लोग पैसे इकट्ठे करते हो, रोने वाला मुंह ना बनाओ, बकायदा तुम आधा मुल्क लौट गए हो इस तरीके से। सिर्फ फाइनेंशियली फायदा ना देखो, जो लोगों की सेहत बर्बाद कर दी है तुमने, जो आपने मुल्क के माहौल को, यहाँ के मौसम को बर्बाद किया है, उस पर भी जरा नजर डालो ना। अच्छा, इनका तरीका वारदात पता है क्या है कि ये जो एक एक दो दो दरख्त काटने के आदि हैं, बड़े तरीके से पहले उसकी शाखें काटते हैं, उस दरख्त को गंजा करते हैं और वाकई ये शो करते हैं कि ये बीमार है दरख्त, उसको बीमार कर देते हैं और फिर काटते हैं ये दरख्त, फिर चोरी करते हैं। हम कैसे बीमार कर देते हैं जी, कोई बीमारी ला के उसकी जड़ों में डालते हो। हाँ, जड़ों में डालते हो, बिल्कुल डालते हो। ओ पाजी, जो कीड़ियां वो अपना दाना दुनका चुगने आती हैं, वो उसकी इतनी दूर तक सुरंगें ले जाती और हैं। यार जाने दो, अपने रिश्तेदारों को बीच में मत लेके आओ। भाई जी रिश्तेदारी नहीं, ये तो हम कर रहे हैं ना ये आम दरख्त की बात। इधर पहाड़ी इलाकों की तरफ आप धड़ाधड़, चले गए ना, जो धड़ाधड़। महंगे दरख्त हैं जी है। और बहुत बहुत महंगा दरख्त है, लाखों रुपए का एक एक दरख्त है, वो जो ये काटते हैं वो तो वाकई एक दरख्त भी साल च काट लें तो बड़ा है ना ले। और ट्रांसपोर्टेशन फ्री, वहीं से काटते, पहाड़ों पे काटते, दरिया में फेंक देते हैं, आगे से जाके कलेक्ट कर लेते हैं। चोरी के तरीके देखो। हाँ जी, वैसे तो अब हालात ये बन गए हुए हैं कि अल्लाह ताला ही इनके दिल में रहम डाल दे तो डाल दे। कोई इंसान के हवाले से, इंसानियत के हवाले से कोई इनके दिल में एहसास पैदा हो जाए, वरना जितना बड़ा इनका नेटवर्क है और जितना अच्छा इनका सिस्टम है चोरी का और माल आगे तक पहुंचाने का, ये गवर्नमेंट के बस से बाहर हो चुका है।